ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीवल्लभेति वरदेति दया परेति भक्त्या प्रियेति भवलुण्ठन कोविदेति नाथेति नागशयनेति जगन्निवासेति आलापिनं प्रतिदिनं कुरु मां मुकुन्दा। जयति जयति देवो देवकी नन्दनोऽयं जयतु कृष्णो वृष्णिवंशा प्रदीपः। जयतु मेघश्यामल कोमलांगो जयतु पृथ्वी भारनाश मुकुंदा। मुकुंद मूर्धन प्रणिपत्ययाचे भवन्तमेकन्तं यन्तमर्थम् अविस्मृतित्वच चरणारविन्दयो भवे भवे में अस्तु भवत्प्रसादात्। हरे कृष्णा। तो आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के इस भगवत गीता के सत्र में। आज एक महत्वपूर्ण चर्चा हम करेंगे। आज का जो श्लोक है भगवत गीता के दूसरे अध्याय का 12 नंबर श्लोक। इस श्लोक में प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में मायावाद खंडन करते हैं। तो ये मायावाद क्या है और किस प्रकार से प्रभुपाद इसका खंडन करते हैं, ये भक्तों को जानना बहुत आवश्यक है। क्यों जानना आवश्यक है और इसको ना जानने के क्या दुष्परिणाम होंगे, इस विषय पे भी आज हम चर्चा करेंगे। तो भगवद गीता के दूसरे अध्याय का 12 नंबर श्लोक इस प्रकार से है। न त्वेवाहं जातु न त्वं न त्वं ने मे जनाधिपः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं ने मे जनाधिपः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयम अतः परम। भगवान कह रहे हैं ऐसा कभी नहीं हुआ जब मैं नहीं रहा हूं, न तुम रहे हो और न ही ये राजा रहे हो, और न ही ऐसा कभी भविष्य में होगा कि हम ना रहें। ना 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 भगवान इस प्रकार से इस श्लोक की शोभा बढ़ा रहे हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ कि तुम ना रहे हो, ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं ना रहा हूं,
ऐसा कभी नहीं हुआ जो ये राजा लोग ना रहें, और ना ही कैसा ऐसा कभी भविष्य में होगा कि हम ना रहें। ये भगवान ऐसा ही बोल सकते थे, हम ये मैं भूतकाल में था और तुम भी भूतकाल में थे और ये राजा लोग भी भूतकाल में थे, मैं और ये राजा लोग वर्तमान में हैं, मैं और ये राजा लोग भविष्य में रहेंगे। इस तरह भगवान बोल सकते थे, लेकिन भगवान ऐसा नहीं बोल के कैसे बोल रहे हैं, ऐसा कभी नहीं हुआ कि तुम ना रहे हो, ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं ना रहा हूं, ऐसा कभी नहीं हुआ ये राजा लोग ना रहे हों, और ना ही ऐसा कभी होगा कि हम भविष्य में ना रहें। तो भगवान के बोलने की शैली के पीछे एक कारण है। जब नेगेटिव कमेंट दिया जाता है तो वे माइंड को ज्यादा स्ट्राइक करता है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि हम ना रहें, मतलब हम हमेशा से रहे हैं, ये बात निश्चित हो गई, और हम हमेशा रहेंगे, ये बात भी निश्चित हो गई। तो भगवान की जो बोलने की शैली है, ये एक्चुअली वास्तव में इस सिद्धांत को बल देने के लिए भगवान इस प्रकार से बोल रहे हैं, हरे नाम हरे नामे व केवलम कलौ नास्ते व नास्ते व नास्ते व गतिरन्यथा। कलयुग में हरि नाम के अलावा और कोई साधन नहीं है, नहीं है, नहीं है। कोई अगर बोलता है कलयुग में हरि नाम एक साधन है, तो कोई व्यक्ति मन में प्रश्न पूछ सकता है, मन में डाउट संदेह कर सकता है कि और कोई साधन भी हो सकता है, कि नहीं है, नहीं है, नहीं है बोलने का अर्थ है कि वास्तव में और कोई स्कोप नहीं बचा, कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हुई। उस तरीके से ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं ना रहा हूं, तुम ना रहे हो, ये राजा लोग ना रहे हो, और ऐसा भविष्य में कभी नहीं होगा कि हम ना रहें। इसका अर्थ है हम हमेशा रहेंगे। इसका अर्थ यह है कि शरीर के खत्म होने पर भी हमारा अस्तित्व बना रहेगा। तो अब ये बात भगवान को क्यों बोलनी पड़ रही है, और इसमें मायावाद क्या होता है और क्यों इसका खंडन किया जाता है, सभी वैष्णव परंपराओं में, इस विषय में आज हम थोड़ा संक्षेप में समझने का प्रयास करेंगे। तो समझिए, भगवान जो बोल रहे हैं कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि हम ना रहे हो, यानी इस शरीर के पहले भी हमारा अस्तित्व था, हो सकता है किसी अन्य शरीर में हो, लेकिन हम हमेशा से हैं। और उसके बाद में भविष्य में जब ये शरीर खत्म हो जाएगा, तो हमारा अस्तित्व तब भी बना रहेगा, भले ही हम किसी अन्य शरीर में जाएं। अच्छा, ये तो बात समझ आती है। इस बात में एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि आ, हमारे इस शरीर से पहले भी हमारा अस्तित्व था, और हमारे इस शरीर के बाद भी हमारा अस्तित्व रहेगा। तो अब प्रश्न उठता है कि कभी कभी लोग इस तरह प्रश्न पूछते हैं, हम कैसे समझ सकते हैं आत्मा हमेशा अस्तित्व में रहती है लेकिन शरीर तो खत्म हो जाता है। तो कभी कभी कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता कि आत्मा का अस्तित्व नित्य है, सनातन है। सनातन शब्द का अर्थ होता है जिसका ना आदि है और ना ही अंत है। तो कभी कभी दिमाग में ये बात घुसती नहीं है कि किस प्रकार से आत्मा का अस्तित्व हमेशा बना रहता है, हम हमेशा से हैं, नित्य हैं। तो क्यों दिमाग में बात घुसती नहीं है, पहले तो ये समझिए, पहले हम क्यों इस बात को ठीक ठीक समझ नहीं पाते। क्योंकि देखिए, हम जिस जगत में रहते हैं इसको कहते हैं जड़ जगत, भौतिक जगत, और भौतिक पदार्थों से हम घिरे हुए हैं। हमारे आसपास सब वस्तुएं भौतिक है, मेटेरियल है। मेटेरियल का लक्षण होता है कि इसकी उत्पत्ति होती है एक समय में, कुछ समय सस्टेन करता है और उसका विलय हो जाता है, खत्म हो जाती है। क्रिएशन, एनिलेशन, उसके बीच में कुछ समय के लिए रहता है मेंटेनेंस। कोई भी वस्तु मान लीजिए मेरे हाथ में ये एक हाइलाइटर है, तो एक समय आया है, एक समय था जब इसका अस्तित्व हुआ, ये बना, मैन्युफैक्चरिंग हुई, इसका क्रिएशन हुआ, अभी ये मेंटेन हो रहा है, कुछ समय के बाद में ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा। या मान लीजिए मेरे पास ये एक बैग है, तो ये बैग का अस्तित्व एक समय में अस्तित्व में आया, कुछ समय रहेगा, और उसके बाद इसका भी अंत हो जाएगा। तो अब क्या है, हम क्योंकि हमेशा ऐसी चीजों से घिरे हुए हैं जिसकी एक समय में सृष्टि हुई है, उसका मेंटेनेंस हो रहा है और वो खत्म हो जाएगा। तो क्योंकि हम ऐसी वस्तुओं से हमेशा घिरे हुए हैं, तो अभी हम हमारे लिए कल्पना करना या इसको समझना कि कोई वस्तु नित्य भी हो सकती है, ये बहुत मुश्किल है। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूं, एयर कंडीशनर किस काम आता है, तो आप बोलेंगे एयर कंडीशनर ठंडी
ठंडक करने का काम आता है। गर्मियों में हम एसी का प्रयोग करते हैं ताकि ठंडक रहे। लेकिन देखिए, उसका नाम कूलर नहीं है, उसका नाम एयर कंडीशनर है। ध्यान रखिए, एसी है, कूलर नहीं है। लेकिन हमारा जो सेट डिफॉल्ट अंडरस्टैंडिंग है कि एसी ठंडा करने का काम आता है। लेकिन हमारे आश्चर्य की बात, हमारे लिए आश्चर्य है कि मान लीजिए अमेरिका की कुछ जगहों पे या जर्मनी की कुछ जगहों पे या रशिया की कुछ जगहों पे जहाँ पे -20, -25, -30 डिग्री तापमान भी होता है। तो उस केस में यही एयर कंडीशनर अगर मान लीजिए 18 डिग्री तापमान कर दे उस कक्ष में, तो वो एयर को कंडीशन करके, तो वो तो हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस किया ना उसने। तो हम क्योंकि एक गर्म स्थान पे रहते हैं, और यहाँ पे एसी का अर्थ है जो ठंडा करने का काम आता है, लेकिन उसका नाम एसी रखा गया है, कूलर नहीं। एयर को कंडीशन करता है, वो बाहर के तापमान के कंपैरिजन में अंदर के तापमान को कम करता है। लेकिन यही एसी अगर अमेरिका में यूज किया जाए सर्दी के मौसम में, या रशिया में यूज किया जाए, तो यही एसी बाहर के तापमान से अंदर के तापमान को बढ़ा देगा, एयर को कंडीशन कर देगा। लेकिन हमारी अंडरस्टैंडिंग क्या है, एसी मतलब जो ठंडा करता है। क्यों? क्योंकि हम ऐसे स्थान पे रहते हैं जहां हमने एसी का एक ही तरह का प्रयोग देखा है। उसी तरीके से क्योंकि हम भौतिक जगत में रहते हैं, अब हमने हर वस्तु को देखा है कि जिसका एक आदि है और एक समय बाद अंत है। उसकी स्टार्टिंग हुई है और उसका एंड हो गया है। तो इसलिए हमें लगता है कि सभी वस्तुओं की स्टार्टिंग है और एंड है। लेकिन पहली बार भगवान अर्जुन को भगवत गीता में अब आत्मा के अस्तित्व का ज्ञान करा रहे हैं कि अर्जुन, अभी तक जो तुम्हारा कॉन्सेप्शन है कि हर चीज का आदि है और अंत है, लेकिन ऐसी भी एक वस्तु है जिसका ना आदि है ना अंत है, और वो है आत्मा। आत्मा मतलब हमारी इंडिविजुअलिटी, हमारा अस्तित्व। हम हमेशा से हैं। ऐसा भूतकाल में कभी नहीं हुआ कि हम ना रहे। इसका अर्थ है अर्जुन, तुम्हारे डेट ऑफ बर्थ से पहले भी तुम्हारा अस्तित्व था किसी अन्य शरीर में, और मेरा भी अस्तित्व था, और इन राजाओं का अस्तित्व भी था। और अभी हम एक साथ यहाँ पे कुछ समय के लिए एकत्रित हुए हैं, और उसके बाद भी भविष्य में भी हमारा अस्तित्व रहेगा। हमारा अस्तित्व कभी भी क्षीण नहीं होगा, कभी भी हमारा अस्तित्व खत्म नहीं होगा। हम हमेशा से हैं। तो क्यों पहली बार भगवान यहाँ पे चिन्मय वस्तु का बोध करा रहे हैं। अभी तक हमें क्योंकि केवल भौतिक वस्तु का बोध है जिसका आदि है और अंत है, इसलिए हमको लगता है कि सभी वस्तुएं आदि और अंत के कॉन्सेप्ट में चलती है। लेकिन जब पहली बार हम आत्मा के विषय में सुनते हैं तो हमें आश्चर्य होता है कि अरे ऐसी की कोई वस्तु हो सकती है जो चिन्मय है, जो सनातन है, अनादि है और अनंत है, जिसका कोई आरंभ नहीं है और जिसका कोई अंत नहीं है। तो ये थोड़ा सा समझने में पहली बार हमारे दिमाग में आत्मा के विषय में भगवान यहाँ पे प्रवचन कर रहे हैं, अर्जुन के माध्यम से हमको बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो प्रश्न उठा कि क्यों हम आत्मा के अस्तित्व को समझने के लिए हम भूल कर जाते हैं, क्योंकि हमारी हमेशा जो हमारा जो संगति है केवल भौतिक वस्तुओं से हो रही है। तो हमारा दिमाग में एक कॉन्सेप्शन बैठ गया कि कोई वस्तु का आदि और अंत होता है, हर वस्तु का आदि अंत होता है। लेकिन पहली बार हमको आज पता चल रहा है कि नहीं, आत्मा एक ऐसी वस्तु है जिसका आदि नहीं है, जिसका अंत नहीं है, जो चिन्मय है, जो हमेशा से रहती है। समझ आ रहा है आप लोगों को? तो ये एयर कंडीशनर का उदाहरण कि हमको लगता है एसी मतलब जो ठंडा करे, लेकिन ऐसा नहीं है। एसी गर्म करने का काम भी आ सकता है, लेकिन किन जगहों पे, जिन जगह पे -20 -30 डिग्री तापमान होता है। पर क्योंकि हम हमेशा गर्म स्थान में रहते हैं, तो हमारे कॉन्सेप्ट है कि एसी मतलब ठंडा करने के काम आता है। तो क्योंकि हम भौतिक जगत में रहते हैं, तो हमारा कॉन्सेप्ट है कि हर वस्तु का आदि है और अंत है। तो आत्मा एक चिन्मय वस्तु है जिसका आदि नहीं है और अंत नहीं है, समझना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। समझे कैसे? तो कृष्ण के शब्द हमको भरोसा करना पड़ेगा। उपनिषदों में कहा गया, नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतनानाम एको भुवनाम विद्धाति कामा। नित्य नित्यानाम, तो भगवान नित्य है और जीवात्माएं नित्य हैं। चेतनस चेतनानाम, भगवान चेतन है और जीवात्माएं चेतन है। तो इस प्रकार से ये पहली बार भगवान इस तरह की कोई वस्तु का बोध करा रहे हैं अर्जुन को कि जो चिन्मय है, जो सनातन है, जिसका ना आदि है ना अंत, जो इस शरीर से पहले भी था, शरीर में है और आगे भी रहेगा। तो अब मायावाद क्या होता है, थोड़ा सा ये इस बात पे ध्यान दीजिए। जैसा कि मैंने कहा कि भाई ये शरीर इसको प्राप्त होने से पहले हम किसी अन्य शरीर में थे।
और इस शरीर के मृत्यु के पश्चात हम किसी अन्य शरीर में जाएंगे। तो इस तरीके से हम ऐसा वैदिक साहित्य बताता है कि हम विभिन्न प्रकार की योनियों में ट्रेवल कर रहे हैं। 84 लाख योनियों में जीवात्मा विभिन्न प्रकार के शरीर धारण कर रहा है। अच्छा, तो विभिन्न प्रकार के शरीर धारण कर रहा है, तो उसके बाद में मान लीजिए इस प्रकार के शरीर का चक्कर चल रहा है, पुनरूपी जननम पुनरूपी मरणम पुनरूपी जननी जठरे शयनम। हम बारंबार जन्म लेते हैं और बारंबार हमारी मृत्यु होती है और बारंबार हम नया शरीर धारण करते हैं। हम बारंबार विभिन्न प्रकार की माओ के गर्भ में जाते हैं। पुनरूपी जननम पुनरूपी मरणम पुनरूपी जननी जठरे शयनम। हम बारंबार अन्य अन्य माओ के जठर में शयन करते रहते हैं, यानी उनके गर्भ में हम जाते हैं और फिर वहां से जन्म लेते हैं। इस तरीके से बारंबार चल रहा है। तो फिर मुक्ति किसको कहते हैं? साधारण शब्दों में मुक्ति मतलब जब जन्म मृत्यु के चक्र से हम मुक्त हो जाएं, उसको कहते हैं मुक्ति। तो कुछ लोगों का मानना है कि जब मुक्ति हो जाती है तो हमारा अस्तित्व खत्म हो जाता है, हमारा अस्तित्व ईश्वर के अस्तित्व में जाके मिल जाता है। अब हमारा स्वतंत्र अस्तित्व नहीं बचता। इसको, ये थ्योरी को कहते हैं मायावाद थ्योरी। मायावाद थ्योरी में बहुत सारी थीसिस है। एक थीसिस है कि मृत्यु के बाद हम अन्य शरीर प्राप्त करते हैं, फिर अन्य शरीर प्राप्त करते हैं, इस तरीके से जन्म मृत्यु का चक्र चलता रहता है। लेकिन एक समय जब जीवात्मा मुक्त होती है, ज्ञान के माध्यम से या अन्य किसी योग के माध्यम से या जो भी प्रक्रिया के माध्यम से, सब मान लीजिए जीवात्मा मुक्त हो गई, तो वो जीवात्मा ईश्वर के शरीर में या ब्रह्म में विलीन हो जाती है, मिल जाती है। और उसके बाद उस जीवात्मा का कोई अस्तित्व नहीं रहता, वो परमात्मा के अस्तित्व में या ईश्वर के अस्तित्व में जाके मिल जाती है। इस कॉन्सेप्ट को मायावाद कहते हैं। लेकिन हमारे वैष्णव आचार्य लोग इसी श्लोक के तथ्य के आधार पर इसका खंडन करते हैं कि भगवान ने कहा है कि हम हमेशा रहेंगे। इसका अर्थ है हम मृत्यु के पश्चात भी रहेंगे अन्य योनि में, और हम मुक्ति के पश्चात भी रहेंगे। मुक्त होने पर भी हमारा अस्तित्व बना रहेगा। ये समझना पड़ेगा। तो मायावाद दर्शन कहता है कि मुक्त होने के बाद में जीवात्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है, मिल जाती है, और फिर जीवात्मा का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं बचता। लेकिन वैष्णव आचार्यों का मत है ऐसा कतई नहीं होता। वैष्णव आचार्य कहते हैं कि मुक्ति के पश्चात भी हमारा स्वतंत्र अस्तित्व बना रहता है, हम हमेशा से रहते, सर्वे वयम अतः परम। इस श्लोक के आधार पे हमारे वैष्णव आचार्य इस बात का खंडन करते हैं कि मुक्ति के बाद हमारा अस्तित्व विलीन हो जाता है। तो आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि परम पूज्य ब्रह्म विलीन फलाने बाबा, इस तरीके से कोई न्यूज़पेपर में किसी किसी का ऐड देते हैं कि हमारे गुरुजी ब्रह्मलीन हो गए। तो ब्रह्मलीन हो गए मतलब वो मिल गए, जाके घुल मिल गए, अब वो परमात्मा के अस्तित्व, अब उनका अस्तित्व नहीं बचा। परंतु ये वैष्णव दर्शन के अगेंस्ट सिद्धांत है। वैष्णव सिद्धांत इसको कतई नहीं मानता। उल्टा ब्रह्म विलीन स्थिति को तो नारकीय स्थिति कहा जाता है। प्रबोधानंद सरस्वती जो चैतन्य महाप्रभु के एक बहुत महान पार्षद हुए हैं और एक महान भक्त हुए हैं, वो कहते हैं कैवल्यम नरकायते। कैवल्य जिसको मुक्ति भी कहते हैं, जो बाहर के लोग समझते हैं मुक्ति मतलब ब्रह्म विलीन, जो मायावाद समझते हैं, तो कहते हैं कैवल्यम नरकायते, ये नरक के समान, ये नारकीय है। नरक उससे बेटर है, ये नरक से भी बदतर है। कैवल्यम नरकायते, तो कैवल्य मुक्ति ब्रह्म विलीन है ना, ये सिद्धांत ये वैष्णवों का बिल्कुल अगेंस्ट प्रिंसिपल है। जो वैष्णव कभी भी मुक्ति शब्द सुन के वैष्णवों को गुस्सा लगने लगता है। क्यों लगने लगता है, क्या सिद्धांत है, मैं इस पे आने वाला हूं। तो पहले मुक्ति क्या होती थोड़ा सा समझ लेते हैं। कॉन्सेप्ट समझिए क्या बताया जा रहा है। अर्जुन हम हमेशा रहेंगे, भगवान कह रहे हैं। इस शरीर के मृत्यु होने के बाद हम अन्य शरीर धारण करेंगे, इस तरीके से ठीक है, हम विभिन्न प्रकार की योनियों में जाएंगे। मुक्ति के बाद हमारा अस्तित्व रहेगा कि नहीं रहेगा? सर्वे वयम अतः परम, मुक्ति के बाद भी हमारा अस्तित्व बना रहेगा। तो फिर मुक्ति के बाद हमारा अस्तित्व बना रहेगा तो हम कहाँ जाएंगे और क्या करेंगे, प्रश्न उठता है ना। तो एक कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा समझिए। क्या है मुक्ति?
और मुक्ति के पश्चात जीवात्मा का क्या होता है। वैष्णवों का मत क्या है और मायावादियों का मत क्या है, इस पे थोड़ा सा मैं प्रकाश डालूंगा। तो सबसे पहले तो मुक्ति क्या होती है, तो प्रभुपाद जी बहुत सुंदर शब्दों में समझाते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति बीमार है, तो जब व्यक्ति बीमार है तो उसका जो शरीर है अभी बीमारी की अवस्था में है, रोगग्रस्त है, तो वो उसका शरीर अभी इनएक्टिव है, या बोल लीजिए एक्टिव है भी तो वो ठीक से फंक्शन नहीं कर रहा है। बुखार है तो खाने की इच्छा नहीं कर रही है, डाइजेशन सिस्टम काम नहीं कर रहा है, हमेशा चक्कर आ रहे हैं, चलने फिरने की शक्ति नहीं है। तो शरीर काम कर रहा है लेकिन अभी डिजीज तरीके से रोगग्रस्त होकर काम कर रहा है, स्लो काम कर रहा है, इनएक्टिव स्टेट में। एक्टिव है लेकिन प्रॉपर एक्टिविटी नहीं है, उसकी एक्टिविटी जो है वो अभी कम हो गई है। खाना खा रहा है लेकिन भोजन डाइजेस्ट नहीं हो रहा, देख रहा है लेकिन चक्कर आ रहे हैं, बोलना चाहता है लेकिन शक्ति नहीं है, चलना चाहता है लेकिन शक्ति नहीं है। तो ये रोगग्रस्त अवस्था है। लेकिन जब रोग से वो मुक्त हो जाएगा तो उसकी एक्टिविटी कम होने की जगह बढ़ जाएगी। अब वो अच्छे से देख सकता है, वो अच्छे से सुन सकता है, अच्छे से खा सकता है, अच्छे से चल सकता है। तो प्रभुपाद जी बताते हैं जो ये लोग बोलते हैं कि मुक्ति के बाद जीवात्मा का अस्तित्व नहीं बचेगा, सब कुछ इनएक्टिव हो जाएगा, तो बोले गलत बात है। रोगग्रस्त अवस्था में एक्टिविटी कम होती है, लेकिन जब रोग से मुक्त अवस्था हो जाती है तो एक्टिविटी बढ़ जाती है, एक्टिव हो जाता है। तो उसी प्रकार से जो जीवात्मा जब भौतिक अवस्था में है, भौतिक अवस्था को भी रोग से तुलना करी गई है। प्रभुपाद जी वर्ड यूज करते हैं मैटेरियल फीवर। तो भौतिक अवस्था एक रोगग्रस्त अवस्था है जीवात्मा के लिए। लेकिन जब इस भौतिक अवस्था से जीवात्मा मुक्त हो जाएगी तो इसका अर्थ ये नहीं है कि जीवात्मा का अस्तित्व विलीन हो जाएगा। जीवात्मा उल्टा ज्यादा एक्टिव हो जाएगी। आध्यात्मिक जगत में जीवात्मा भगवान की सेवा में ज्यादा एक्टिव हो जाएगी। इसको प्रभुपाद जी कहते हैं ये है मुक्ति। और प्रमाण क्या देते हैं, भागवतम का एक श्लोक है, मुक्ति का अर्थ होता है हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेणा व्यवस्थिति। मुक्ति का अर्थ होता है हित्वा अन्यथा रूपम। अन्यथा रूपम मतलब अभी हम जीवात्मा जिसमें विभिन्न प्रकार के शरीर धारण कर रहे हैं, तो हम अपने आप को विभिन्न प्रकार के शरीर से आइडेंटिफाई करते हैं। मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, मैं सिख हूँ, मैं ईसाई हूँ, मैं भारतीय हूँ, मैं रशियन हूँ, मैं यूक्रेनियन हूँ, मैं अमेरिकन हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं मनुष्य हूँ, मैं कुत्ता हूँ। तो ये है अन्यथा रूपम। मैं बॉस हूँ, मैं लेबर हूँ, मैं नौकर हूँ, मैं मालिक हूँ, मैं स्वामी हूँ, मैं भोक्ता हूँ, मैं भोग्य हूँ। विभिन्न प्रकार की जो हमने हमारे ऊपर क्या बोलते हैं अन्यथा रूपम, विभिन्न प्रकार के हमने रूप धारण कर रखे। लेकिन मुक्ति का अर्थ होता है तथा कथित सारे रूपों से हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेणा व्यवस्थिति, अपने स्वरूप में स्थित हो जाना। स्वरूप क्या है, जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास। जीव का स्वरूप है कि मैं कृष्ण का दास हूं, मेरा अस्तित्व कृष्ण के साथ संबंधित है, मैं कृष्ण का अंश हूँ, कृष्ण पूर्ण है, मैं उनका अंश हूँ, मेरा कर्तव्य उनकी सेवा में लगे रहना। इसको कहते हैं मुक्त अवस्था। समझ आ रहा है मुक्ति किसको कहते हैं? मुक्ति का अर्थ है कि जब मुक्ति का अर्थ है जब स्वरूपेणा व्यवस्थित, अपने वास्तविक स्वरूप में जीवात्मा व्यवस्थित होती है, इसको मुक्ति कहते हैं, इसको मुक्ति कहते हैं। तो समझ आया आपको? तो मुक्ति का अर्थ ये नहीं है कि जीवात्मा अब किसी ब्रह्म तेज में, ब्रह्म ज्योति में, किसी प्रकाश में विलीन हो जाएगी और उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा, नहीं। उल्टा जब मुक्त अवस्था में जीवात्मा भगवान की सेवा में ज्यादा एक्टिवली एंगेज रहेगी, उसको कहते हैं मुक्ति। हमारे आचार्य लोग तो यहां तक कहते हैं, बोलते हैं कि जब जीवात्मा पूर्ण रूप से भगवान की सेवा में लगी रहती है, वो जीवित अवस्था में भी मुक्त है। इहा यस्य हरेर दास्य कर्मणा मनसा गिरा निखिलाशु अपि अवस्थासु जीवन मुक्त सा उच्चते। रूप गोस्वामी कह रहे हैं कि जो व्यक्ति
वाणी से, मन से और शरीर से भगवान की सेवा में लगा हुआ है, तो वो जीवित रहते हुए, इस शरीर के अंदर रहते हुए भी वो मुक्त है। निखिलाशु अपनी अवस्था, सभी अवस्थाओं में वो जीवन मुक्त सा उच्चते, वो जीवन मुक्त अवस्था में जीवित रहते हुए भी मुक्त है। तो आप ये समझिए कि मुक्ति का अर्थ क्या हुआ कि जब जीवात्मा भगवान की सेवा में एक्टिवली एंगेज हो, उसको कहते हैं मुक्त अवस्था। ना कि इसका अर्थ ये हुआ कि कोई ब्रह्म ज्योति में जीवात्मा विलीन कर जाएगी, उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा और इसको इसको मुक्ति कहते हैं, नहीं। समझ आया? एक कॉन्सेप्ट समझ आया? अब आगे एक कॉन्सेप्ट समझिए। आज की क्लास काफी फिलोसफिकल होगी और बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। मुझे 1 मिनट का समय दीजिए, मैं 1 मिनट के बाद फिर से रिज्यूम कर रहा हूँ। जस्ट 1 मिनट का समय दीजिए। हरे कृष्ण। ठीक है। तो मैं बता रहा था मुक्ति की सही परिभाषा क्या है। हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति, इसको मुक्ति कहते हैं। मुक्ति को श्रीमद् भागवतम में 5 प्रकार की मुक्ति बताई गई है। श्रीमद् भागवतम के 3 स्कंद में, 3 स्कंद में 5 प्रकार की मुक्ति का वर्णन मिलता है। ये क्या क्या मुक्ति है, ध्यान से सुनिएगा। जो कहते हैं सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, साष्टी और सायोज्य। ये तो 4 मुक्ति मैंने बताई, सामीप्य, सालोक्य, सारूप्य और साष्टी। इसको पॉजिटिव लिबरेशन कहते हैं, पॉजिटिव मुक्ति। और सायोज्य, इसको नेगेटिव मुक्ति कहते हैं। अच्छा, क्या होता है पॉजिटिव मुक्ति, क्या होता है नेगेटिव मुक्ति, समझिए कॉन्सेप्ट। अच्छा, मुक्ति का कॉन्सेप्ट कब आता है? जब व्यक्ति जब जान गया कि मैं जेल में हूं, तो अब मुझे क्या होना है, मुक्त होना है। तो भौतिक जीवन में जब बारंबार जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, विभिन्न प्रकार से हम विभिन्न योनियों में घूम रहे हैं, जन्म ले रहे हैं, मर रहे हैं, इसको कहते, ये जेल के अंदर हम इस प्रकार से विभिन्न प्रकार का कष्ट पा रहे हैं। आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक ताप, विभिन्न प्रकार का कष्ट, शरीर से कष्ट, मन से कष्ट, दूसरे जीवात्माओं से कष्ट, और प्राकृतिक आपदाओं से कष्ट। तो इस संसार में, ये संसार को कहा गया है जेल, और जीवात्मा को इस शरीर में बंद करके, लॉक करके रख दिया गया है। ये प्रिजन सूट है। प्रिजन सूट का अर्थ होता है, जैसे जेल में जब कोई व्यक्ति जाता है कैदी, तो उसको एक अलग प्रकार का कपड़ा पहनाते हैं, उसको प्रिजन सूट कहते हैं। आप लोग देखा होगा मूवीज में, कैसे वो लाइन लाइन वाले कपड़े पहनाते हैं जेल के अंदर। तो ये जो जीवात्मा इस भौतिक जगत रूपी जेल में है, जिसके ऊपर ये शरीर रूपी प्रिजन सूट है। इस शरीर को बहुत महान मत समझिए, ये प्रिजन सूट है। ये शरीर मिला है, इसका अर्थ है, ये है कि हम प्रिजन सूट में हैं, हमको एक प्रिजन सूट मिला है, हम जेल के अंदर। ये कोई बहुत महान बात नहीं है। तो ये प्रिजन सूट के अंदर हम हैं, और ये जगत जेल के समान तुलना किया गया शास्त्रों में। तो जेल से मुक्त होने को मुक्ति कहते हैं, है ना। भाई मुक्ति शब्द का अर्थ क्या हुआ कि भाई कोई बद्ध है तो ही तो मुक्त होगा, अभी जेल के अंदर है तभी तो यहाँ से बाहर निकलेगा, तो उसको कहते हैं मुक्ति। अच्छा, तो 2 प्रकार की मुक्ति बताई मैंने, पॉजिटिव, नेगेटिव। सारूप्य, सालोक्य, सामीप्य, साष्टी है पॉजिटिव मुक्ति, सायोज्य है नेगेटिव मुक्ति। तो पॉजिटिव मुक्ति क्या है, नेगेटिव मुक्ति क्या, सोचिए। कोई व्यक्ति जेल के अंदर है, वो सुरंग खोद करके बाहर निकलने का प्रयास कर रहा है। वो जो व्यक्ति, वो जो जेल के अंदर कैदी है, वो सरकार को सरेंडर नहीं करना चाहता, लेकिन जेल के अंदर से सुरंग खोद करके बाहर निकलने का प्रयास कर रहा है।
और मान लीजिए वो बाहर निकल करके सफल हो भी गया, तो क्या आप उसको वास्तव में मुक्त मानेंगे? क्योंकि जब वो जेल से भाग गया तो इसकी जो मुक्ति है वो है नेगेटिव मुक्ति। और मान लीजिए अगर वो जेल से भाग गया इस तरीके से सुरंग खोद के, और अगली बार जब वो पकड़ में आएगा तो उसके ऊपर ज्यादा बंधन लगाया जाएगा, तो ये है नेगेटिव मुक्ति। तो इसको कहते हैं सायोज्य मुक्ति। जो ये जो जो लोग कहते हैं ब्रह्म में विलीन होना, ये जो मुक्ति है इसको नेगेटिव मुक्ति कहते हैं। ये किन लोगों के लिए है? जो लोग भगवान की शरणागत नहीं होते। जैसे जो जेल के अंदर कैदी है, जो सरकार के शरणागत नहीं होना चाहता, वो जेल से कैसे भागना चाहता है? वो जेल के अंदर से सुरंग खोद के भागना चाहता है। लेकिन अगर वो भागने में सफल हो भी जाए, लेकिन अगली बार जब वो पकड़ में आएगा, निश्चित पकड़ में तो आएगा कभी ना कभी, तो उसको ज्यादा कष्ट झेलना पड़ेगा, ज्यादा उसको बांधा जाएगा। तो सायोज्य मुक्ति उस प्रकार की है जो व्यक्ति भगवान की शरण ना लेकर के मुक्त होना चाहता है अपने बल पर, अपने ज्ञान के बल पर, अपने योग के बल पर, और अपने विभिन्न प्रकार के तथाकथित साधन के बल पर। इस प्रकार का जीवात्मा अगर मुक्त होना चाहे भी, तो पहले तो मुक्त हो नहीं सकता, क्योंकि मुक्त तो केवल मुक्ति के दाता मुकुंद ही कर सकते हैं। शिवजी ब्रह्मा जी तक में शक्ति नहीं है किसी जीवात्मा को मुक्ति देने की। लेकिन मान लीजिए अपने तथाकथित प्रयास से ये मुक्त हो भी जाए, तो फिर ये पकड़ में आएगा, और पकड़ में आने के बाद इसको और ज्यादा बंधन का सामना करना पड़ेगा। ऐसा लिखा है श्रीमद् भागवतम में, आरोह कृच्छेन परम पदम ततः पतन्ति अधः अनादरयात युष्मात् अंगरया। हे भगवान, ये तथाकथित योगी, ये साधक है या ज्ञानी है, ये आपके चरणों का अनादर करके, आपकी शरण लिए बिना ये परम पद को प्राप्त करना चाहते हैं, मुक्त होना चाहते हैं। आरूह कृच्छेन परम पद, चढ़ना चाहते हैं, लेकिन पतंती अधा, ये नीचे गिर जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपके चरणों का अनादर करते हैं और आपके शरणागत नहीं होते। तो भगवान की शरण लिए बिना, सरकार की शरण लिए बिना कोई जेल से अगर मुक्त होना चाहे तो उसकी मुक्ति कैसी है? तो नेगेटिव मुक्ति है, क्योंकि वो पकड़ में आएगा। ऐसा कहा जाता है चैतन्य चरितामृत में कि जो ब्रह्मवादी होते हैं, जो मायावादी होते हैं, जो मुक्त होने का प्रयास कर रहे हैं, तो वो और ज्यादा बद्ध हो जाएंगे, और ज्यादा बद्ध हो जाएंगे। कैसे बद्ध हो जाएंगे? तो तथाकथित मुक्तिकामी होते हैं, जो भगवान की शरण लिए बिना मुक्त होने का प्रयास करते हैं, उनको पेड़ों की योनियों में डाल दिया जाता है, जहां कई हजारों सालों तक वो बद्ध अवस्था में रहते हैं। अब देखिए, ऐसे बहुत सारे तथाकथित साधु हैं इस संसार में। जैसे कुछ साधु हैं जो बिना कपड़े के घूमते हैं, तो वो भी मुक्त होना चाहते हैं। लेकिन वो क्यों? वो कहते हैं हमने सब कुछ त्याग दिया, हमने संसार का सब कुछ त्याग दिया, क्यों? मुक्त होने के लिए। परंतु ऐसे तथाकथित साधुओं की गति क्या होगी? चैतन्य चरितामृत कहते हैं कि इनको पेड़ों की योनि प्राप्त होगी, क्योंकि भगवान का आश्रय लिए बिना कोई भी व्यक्ति मुक्त हो ही नहीं सकता। और जो लोग ये कहते हैं, प्रभुपाद जी कहते हैं, जो लोग कहते हैं कि मैंने संसार को त्याग दिया, तो वो बेवकूफ है। क्यों बेवकूफ है? क्योंकि क्या संसार उसके बाप की संपत्ति है? कि संसार उसकी संपत्ति है? आप कोई व्यक्ति मूर्खों की तरह रिजर्व बैंक के सामने जाए और बोले मैंने सारी संपत्ति को त्याग दिया, सारी संपत्ति को त्याग दिया, तो भाई आपकी संपत्ति थी क्या वो? तो जो बोलता है मैंने संसार को त्याग दिया, तो भाई संसार तो भगवान की संपत्ति। ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत्तेन तक्तेन भुंजिता मा गृदा कस्य धर्म, कस्य सिद्ध धर्म, ये दूसरे का धन है, कृष्ण की संपत्ति है। और आप कह रहे मैंने त्याग दिया, तो आप कौन होते हैं त्यागने वाले? वो आपकी संपत्ति थी ही नहीं। इस संसार में पानी की एक बूंद भी आपका नहीं है, हवा का एक झोंका भी आपका नहीं है। अरे आपका अपना शरीर आपका नहीं है, आपने क्या त्याग दिया? तो ये जो मुक्तिकामी लोग होते हैं, बोलते हैं हमने संसार को त्याग दिया, ये नॉनसेंस फिलॉसफी है वैष्णव के दर्शन के अनुसार। वैष्णव इस सिद्धांत को नहीं मानते, क्योंकि सारी संपत्ति कृष्ण की है। तो आप कौन होते त्यागने वाले या नहीं त्यागने वाले? आपका तो कुछ है ही नहीं। आपका अपना शरीर आपका नहीं है, ये पंच महाभूत को बना हुआ शरीर है, ये कृष्ण की इच्छा से बना है, प्रकृति की इच्छा से बना है, प्रकृति कृष्ण की इच्छा से कार्य कर रही है। तो आप कौन होते त्यागने वाले और नहीं त्यागने वाले? तो जो तथाकथित साधु होते हैं मुक्तिकामी, इनकी गति क्या होती है? आरोह कृच्छेन परम पदम तथा पतंती अधा, ये चढ़ने का प्रयास तो करते नहीं, गिर जाते। तो इसको कहते हैं नेगेटिव लिबरेशन, नेगेटिव मुक्ति। लेकिन पॉजिटिव मुक्ति क्या होती है? पॉजिटिव मुक्ति होती है, कोई व्यक्ति जेल के अंदर
है और वो सरकार को पत्र लिखे, राजा को पत्र लिखे कि राजा जी, मैं अपनी गलती को स्वीकार करता हूँ और मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि मैं आगे से इस तरह की गलती नहीं करूंगा और मैं जेल से बाहर निकल करके आपकी सेवा में लगूंगा, एक अच्छा नागरिक बनूंगा और आपकी सेवा करूंगा, आपके राज्य की सेवा करूंगा और इस तरीके से आप मेरे सभी गलतियों को माफ कर दीजिए। तो राजा चाहे तो उस कैदी की गलतियों को माफ कर सकता है और उसको एक अच्छा जीवन जीने का अवसर दे सकता है। इतना ही नहीं, वो राजा चाहे तो उस कैदी की निष्ठा को देख करके अपने राज्य में ही उसको रख सकता है, अपने राजमहल में उसको रख सकता है, उस अपने अपने पास में उसको रख सकता है। तो जब जीवात्मा को अवसर मिलता है भगवान के पास में रहने का, इसको कहते हैं सामीप्य, सामीप्य मुक्ति। जब जीवात्मा को मिलता है भगवान के जैसा रूप प्राप्त करने का अवसर, जैसे चतुर्भुज नारायण है, तो जीवात्मा जब मुक्त हो जाती है तो वो वैकुंठ में जाती है, तो उसका भी चतुर्भुज रूप होता है। श्रीमद् भागवतम के छठे स्कंद के पहले 3 अध्यायों में इसका विवृत वर्णन है, आप लोग पढ़िएगा। प्रभुपाद जी ने एक बुक लिखी है, अ सेकंड चांस, मृत्यु की पराजय। उसमें बताया गया है कि किस प्रकार भगवान के पार्षदों का रूप भी भगवान की तरह होता है। इसको कहते हैं सारूप्य मुक्ति। और सालोक्य मुक्ति का होता है, जैसे मान लीजिए आप भगवान रामचंद्र के धाम में रह रहे हैं साकेत में जाकर के, तो जिस धाम में भगवान रामचंद्र रहते हैं आप भी उसी धाम के निवासी हैं, तो कहते हैं सालोक्य मुक्ति। जिस जिस वैकुंठ में भगवान नारायण रहते हैं आप भी उस वैकुंठ में रहते हैं, तो इस प्रकार से कहते हैं सालोक्य मुक्ति। तो सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य और बच्चा क्या, साष्टी। साष्टी का मतलब भगवान की जैसे ऐश्वर्य को प्राप्त करना। तो भगवान अपने जगत में जैसे ऐश्वर्य में रहते हैं, जीवात्मा को मुक्त होने के बाद वैसे ऐश्वर्य में रहने का अवसर भी प्राप्त हो सकता है। तो ये चारों मुक्ति पॉजिटिव मुक्ति है। लेकिन सायोज्य मुक्ति, जो सुरंग खोद के निकलने का प्रयास है, जो भगवान का अनादर करके जो आरूह कृच्छेन परम पदम तथा परम पद को प्राप्त करने की जो आकांक्षा है, इसको कहते हैं नेगेटिव मुक्ति। लेकिन जो शुद्ध भक्त होते हैं वो ना ही पॉजिटिव मुक्ति के पीछे जाते हैं और ना ही नेगेटिव मुक्ति के पीछे। कपिल मुनि कहते हैं दिए मानव ना गृणंती, मेरे भक्तों को तो मेरी सेवा से मतलब है, उन्हें तो पॉजिटिव मुक्ति भी नहीं चाहिए, नेगेटिव का तो कहना ही किया। फिर भी पॉजिटिव मुक्ति स्वीकार की जा सकती है, लेकिन नेगेटिव मुक्ति कभी भी नहीं। कैवल्यम नरकायत। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको संक्षेप में समझ आया पॉजिटिव लिबरेशन क्या है और नेगेटिव लिबरेशन क्या है, पॉजिटिव मुक्ति क्या है, नेगेटिव मुक्ति क्या है। और जो नेगेटिव मुक्ति के एस्पायरिंग होते हैं, जो उसके लिए प्रयास करते हैं, वो और बंध जाते हैं पेड़ों की योनियों में और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की योनि में इत्यादि, ऐसा चैतन्य चरितामृत में लिखा है। अच्छा, अब क्या वास्तव में जीवात्मा ब्रह्म में विलीन होती है? समझिए पहले ब्रह्म क्या होता है। तो भगवान के शरीर से निकलने वाले ज्योति को ब्रह्म ज्योति कहते हैं। भगवान के शरीर से निकलने वाली ज्योति को ब्रह्म ज्योति कहते हैं। तो कुछ लोगों का मानना है कि जीवात्मा ब्रह्म में जाके विलीन हो जाती है। तो क्या सच में विलीन होती है? तो प्रभुपाद जी कुछ उदाहरण देते हैं। क्या उदाहरण देते हैं? उदाहरण देते हैं कि जैसे मान लीजिए एक हरे रंग का तोता है, पैरेट तोता। तो वो हरे रंग का तोता अगर हरे रंग के पेड़ में घुस जाता है अंदर, तो ऐसा प्रतीत होता है बाहर से कि वो जो तोता है वो पेड़ में विलीन हो गया है। लेकिन वास्तविकता में ऐसा नहीं होता। तोते का अस्तित्व भी है और पेड़ का अस्तित्व भी है। ऐसा बाहर से दिखता है कि तोता विलीन हो गया है पेड़ में, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तोते का अस्तित्व भी है और पेड़ का अस्तित्व भी है। दूसरा उदाहरण देते हैं। कुछ लोग कहते हैं, मायावादियों का तर्क होता है, जैसे पानी की बूंद पानी में मिल जाती है, एक बूंद पानी जैसे नदी समुद्र में मिल जाती है तो वो एक हो जाती है, इसी तरीके से जीवात्मा परमात्मा में मिल करके एक हो जाता है। तो ये इसको खंडन कैसे करते हैं हमारे आचार्य? हमारे आचार्य बताते हैं कि जो पानी की बूंद मिल जाती है समुद्र में और आप इसको मुक्ति कहते हैं, तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि जब सूर्य चमकता है तो फिर वही पानी की बूंद तो इवेपोरेट हो जाती है। तो ये कैसी मुक्ति है? बोले वैष्णवों की मुक्ति इस प्रकार की नहीं है। वैष्णवों की मुक्ति है कि वैष्णवों की मुक्ति उस मछली की तरह है जो अतः सागर की गहराइयों में गोते लगाती है। तो समुद्र का अस्तित्व भी है और उस मछली का अस्तित्व भी है। ऐसा नहीं हुआ है कि मछली का अस्तित्व खत्म हो गया, ऐसा कभी नहीं होता। तो ये उदाहरण दिया था वैष्णवों के सिद्धांत में। दूसरा एक सिद्धांत को स्थापित किया जाता है कि मायावादी इस तरह विलीन होने की थ्योरी को बोलते हैं कि हम ब्रह्म में विलीन हो जाएंगे, हम एक हो जाएंगे। एक कभी कभी आप देखोगे वेदों में इस प्रकार
शब्द आता है एक होना, सब एक है, हम एक है, मैं और वो एक है, हम और ईश्वर एक है। और ईशोपनिषद में भी एक शब्द आता है एकत्वम अनुपश्यति, अपने आप को ईश्वर से एक देखो। ये एक का अर्थ क्या है? क्या इसका अर्थ ये होता है कि हमारा अस्तित्व घुल मिल जाएगा ईश्वर के अस्तित्व में? क्या एक का ये अर्थ है? नहीं, ये एक का अर्थ नहीं है। एकत्व अनुपश्यते का अर्थ है, एक देखो का अर्थ होता है जैसे एक प्रेमी है और वो प्रेमिका है, वो बोलते हैं, वो दोनों बोलते हैं हम प्रेम में एक हैं। उस तरह नहीं बोलते हम दो शरीर है लेकिन एक चेतना है, हम एक हैं। तो एक होने का अर्थ है कि हम, हमारा इतनी घनिष्ठता है, इतना प्रेम है कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये दो है पर हम एक हैं। परंतु इसका अर्थ ये नहीं होता कि वो फिजिकली घुल मिल जाता है, जीवात्मा जाकर के ईश्वर में घुल जाती है। एक होने का अर्थ ये नहीं होता। एक का अर्थ होता है कि जो भगवान का जो इच्छा है, जीव ने अपनी इच्छा को उनके साथ एक कर लिया है। जैसे सेवक सेवक स्वामी की सेवा में इतनी तरीके से लगा हुआ एक हो गया, प्रेम में एक हो गया, सेवा में एक हो गया। पर इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि सेवक का अस्तित्व खत्म हो गया। और वैष्णव लोग इस प्रकार भी कहते हैं कि जो लोग कहते हैं कि मुझे, हमें ब्रह्म में विलीन होना है, ये आलसियों का सिद्धांत। भाई जैसे मान लीजिए कोई माँ ने अपने बच्चे को जन्म दिया 9 महीने गर्भ में रख करके, ताकि बच्चा बड़े होकर के माँ की सेवा करे। अब वो बच्चा बोलता है नहीं मैं सेवा नहीं करना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे गर्भ में फिर चला जाना चाहता हूँ ताकि मुझे सेवा ना करनी पड़े। तो ये तो मूर्खों का कॉन्सेप्ट है। तो उसी प्रकार जो लोग कहते हैं कि हमें ब्रह्म में विलीन होना है, तो ये वैष्णव सिद्धांत नहीं है। वैष्णव सिद्धांत कहता है हमें ईश्वर की, कृष्ण की सेवा करनी है, ना कि उनमें विलीन हो जाना, ना कि उनके शरीर के अंदर प्रवेश कर जाना। तो ब्रह्म विलीन कॉन्सेप्ट ये ठीक कॉन्सेप्ट नहीं है। और ब्रह्म विलीन कॉन्सेप्ट असुरों में माना, आसुरिक कॉन्सेप्ट माना जाता है जो ब्रह्मलीन। जब भगवान किसी असुर का वध करते हैं तो वह असुर उनके शरीर में प्रवेश कर जाता है, वो जीवात्मा उनके शरीर में प्रवेश कर जाती है, विलीन हो जाती है। तो ये जो असुरों की गति है विलीन होना, जो तथाकथित साधुओं के नाम के आगे लिख देते हैं फलाना ब्रह्मलीन स्वामी 108 महामंडलेश्वर दिस दैट, तो ब्रह्मलीन को वो बहुत महान उपाधि समझते हैं। लेकिन अगर वो चैतन्य चरितामृत को, श्रीमद् भागवतों को ठीक ठीक पढ़ेंगे तो उन्हें पता चलेगा ब्रह्मलीन गति तो असुरों की गति है, और वो भी परमानेंट नहीं रह सकते उस ब्रह्मलीन अवस्था में। तो उसको बहुत महान समझते हैं, लेकिन ये बिल्कुल कॉन्सेप्ट गलत है उनका। तो ये मायावाद से कुछ खंडन हमारे आचार्यों ने किया, और हजारों तर्क आपको मिलेंगे। एक और तर्क दिया जाता है कि क्यों कोई व्यक्ति ब्रह्म ज्योति में नहीं रह सकता, क्योंकि ब्रह्म ज्योति में मान लीजिए केवल प्रकाश ही प्रकाश है, वहां करने के लिए कुछ नहीं है। तो आपकी क्या अवस्था होगी जहां करने के लिए कुछ भी नहीं है केवल हर स्थान में केवल प्रकाश ही प्रकाश दिख रहा है, कुछ है ही नहीं वहां पे, ना कोई व्यक्ति है, ना कोई वस्तु है, कुछ भी नहीं है। ना आपके पास मोबाइल है कि आप इधर यूट्यूब चला ले, शॉर्ट्स देख ले या फेसबुक चला ले, इंस्टाग्राम चला ले, कुछ है ही नहीं, केवल प्रकाश ही प्रकाश। आप रह पाएंगे वहां पे? वो नरक से भी बदतर है, नरक से भी बदतर है। कुछ भी है ही नहीं तो कैसे? ऐसा कह रहे थे कुछ भक्त लोग कि जब लॉकडाउन लगा तो 6 महीने तो घर में रहते नहीं बना, और ये ब्रह्म ज्योति में जाकर रहेंगे। तो 6 महीने घर में रहने में प्राण निकल गया और वो व्यक्ति ब्रह्म ज्योति में जाके रहेगा, तो क्या ब्रह्म विलीन? तो ब्रह्मलीन जो कॉन्सेप्ट है ये गधों का कॉन्सेप्ट है, ये थर्ड क्लास कॉन्सेप्ट है। और वैष्णव लोग हमेशा से, देखिए हमारे जितने आचार्य हुए, माधवाचार्य, रामानुजाचार्य, विष्णु स्वामी, चैतन्य महाप्रभु, किस कोई भी हमारे जितने वैष्णव आचार्य हुए हैं इतिहास में, उन सब ने मायावाद का खंडन किया है, खंडन काट के रख दिया है। हजारों हजारों ग्रंथ लिखे गए मायावाद खंडन पे, चाहे मध्वाचार्य हो, चाहे रामानुजाचार्य हो, इत्यादि। चैतन्य महाप्रभु तो यहाँ तक कह दिए, मायावादी भाष्य सुनिले होइबे सर्वनाश। कोई व्यक्ति मायावादियों का भाष्य सुनता है, सिद्धांत सुनता है, उसका नाश हो जाता, सर्वनाश हो जाता। अब आखिरी बात आज के क्लास में समझने की ये है कि मायावाद का एक और कॉन्सेप्ट है। जो लोग कृष्ण को भगवान न मान के ज्यादा से ज्यादा एक महान व्यक्ति, एक एक ऐतिहासिक व्यक्ति के रूप में मानते हैं, वो भी मायावादी। जो भगवान के दिव्य चिन्मय स्वरूप को स्वीकार नहीं करते, वो मायावादी। और जो तथाकथित मनुष्य को भगवान बना देते, वो भी मायावादी है।
जैसे मैं कुछ उदाहरण दूंगा आपको। आप लोग देखेंगे कि आजकल साईं बाबा के नाम, जब जन्माष्टमी होती है तो साईं बाबा को मोर पंख लगा दिया जाता है। अभी मैंने देखा एक फोटो में जब शिवरात्रि साईं बाबा को शिव जी का रूप दे दिया गया, तो लगता है साई ही शिव है, साई ही कृष्ण है, साई ही सब कुछ है। ये सब थर्ड क्लास के कॉन्सेप्ट है, ये सब मायावाद, ये जिनका सिद्धांत क्लियर नहीं है तो सब एक है, सब एक है करके और उसको मायावाद कॉन्सेप्ट बना देते हैं। ये मायावादी कॉन्सेप्ट है। इतना ही नहीं, अभी दुर्भाग्य से कुछ दिन पहले मेरे को एक वीडियो मिली जिसमें तथाकथित कथाकार, राम कथा करने वाले मुरारी बापू, वो कह रहे गांधी आप जो देख रहे हैं वो नहीं है, वो अनंत हैं और वो अनादि हैं, और अगर कृष्ण अगर अगली बार भगवत गीता कहेंगे तो वो गांधी का नाम जरूर लेंगे। इस तरीके से तथाकथित कॉन्कॉक्शन राम कथा के नाम पर ये जो बापू जी हैं, ये इस तरह की थर्ड क्लास के नॉलेज का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो दिखने में लग रहा है ये वैष्णव हैं, लेकिन इनके सारे सिद्धांत वैष्णव सिद्धांत के अगेंस्ट में। इसलिए इन तथाकथित कथाकारों से सुनने से सर्वनाश होगा। अवैष्णवो मुखोदितम पूतम हरि कथामृतम श्रवणम नैव कर्तव्यम सर्वोच्चिष्ट यथापया। जो वैष्णव नहीं है उसके मुंह से हरि कथा कभी नहीं सुननी चाहिए। क्यों नहीं सुननी चाहिए? जैसे दूध में अगर सांप मुंह मार देता है तो उस दूध को हम नहीं पीते, तो दूध भक्षण करने योग्य नहीं है। उसी तरीके से तथाकथित कथाकार जिनको वैष्णव सिद्धांत का कोई ज्ञान नहीं है। एक दिन मुरारी बापू कह रहे थे कि बलराम जी ने शराब पी, वो नशे में रहते थे द्वारका में, और एक दिन कह रहे हैं कि गांधी जी महान भक्त नहीं बोल रहे हैं, व्यक्ति नहीं बोल रहे, साक्षात भगवान ही इस तरह बोल। और कृष्ण जब भगवत गीता का अगली बार प्रवचन करेंगे तो वो गांधी का नाम लेंगे। ये कहां से कॉन्सेप्ट आ गया? कौन से शास्त्र में लिखा है? जो शास्त्रों के अगेंस्ट में सिद्धांत का प्रचार प्रसार कर रहा है वो कैसे वैष्णव हो सकता है? और इस तरह के तथाकथित राम कथा कर रहे हैं आप, लेकिन इस तरह की राम कथा बोलने वाला और सुनने वाला दोनों नरक में जाएंगे। ये मैं नहीं कह रहा, शास्त्र सिद्धांत कह रहा है। और वैष्णव से कभी हरि कथा नहीं सुननी चाहिए। जिसको वैष्णव कथा के सिद्धांत ही नहीं पता, जिसको मायावाद क्या होता है पता नहीं है, जो भगवान को सामान्य मनुष्य के रूप में प्रस्तुत कर रहा है और सामान्य मनुष्य को भगवान के रूप में प्रस्तुत कर रहा है, इस प्रकार के तथाकथित व्यक्ति से हरि कथा सुनेंगे तो क्या होगा? इसलिए बहुत कॉशियस रहना चाहिए। हमारे आचार्य लोग कभी भी सिद्धांत में कॉम्प्रोमाइज नहीं किए। सिद्धांत बोलिए चित्ते ना करो आलस, यह हिते यह हिते सिद्धांत बोलिए चित्ते ना करो आलस, यह हिते कृष्ण लागे सुदृढ़ मानस। सिद्धांत जानने में कभी आलस नहीं करना चाहिए। अगर सिद्धांत हमारा पुष्ट नहीं है तो हम कृष्ण में मन नहीं लगा पाएंगे। जो जो उन्नत कोटि के वैष्णव होते हैं, भक्त होते हैं, उनका सिद्धांत प्रखर होता है, उनकी शास्त्रों का ज्ञान प्रखर होता है, तो तथाकथित फालतू बातें नहीं करते। इस तरह राम कथा के नाम पे और भागवत कथा के नाम पे एक व्यक्ति भागवत कथा के नाम पे, बहुत फेमस वृंदावन के तथाकथित संत, भागवत कथा के नाम पे देशवाद का प्रचार कर रहे हैं। फिर मैंने देखा भी कुछ दिन पहले एक वीडियो में कि कहीं भागवत कथा चल रही है, उसमें गीत बन रहा है, गीत चल रहा है, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। आप भगवान राम का प्रोपोगेंडा कर रहे हैं कि बीजेपी का प्रोपोगेंडा कर रहे हैं? ये भागवत कथा में तथाकथित ये थर्ड क्लास के लोग इस तरह भागवत कथा बोल रहे हैं और थर्ड क्लास के लोग इस तरह भागवत कथा को फॉलो कर रहे हैं, सब नरक में गिरेंगे। इसलिए हमें प्रमाणिक ज्ञान परंपरा से क्या है। मुरारी बापू जी का संप्रदाय कौन से संप्रदाय से है? चार संप्रदाय में कौन से संप्रदाय में है ऐसी शिक्षा दी गई है कि गांधी जी भगवान है? अगर आप है भी किसी तथाकथित संप्रदाय से तो कौन से संप्रदाय में ये ज्ञान दिया गया है कि गांधी जी भगवान है? कौन होते हैं आप इस तरह बोलने वाले? शास्त्र के यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम करता न सा सिद्धि वापनोति न सुखम न पराम गति। जो शास्त्र के सिद्धांत के अगेंस्ट बात करता है वो इस जीवन में भी वो, ये लोग ज्यादा डेंजरस हैं। क्यों? क्योंकि ये लोग शास्त्र का उदाहरण लेकर के और तथाकथित राम कथा का उदाहरण लेकर के बिल्कुल बेकार का सिद्धांत, गलत सिद्धांत प्रस्तुत कर रहे हैं। सावधान रहना चाहिए हमें और अगेंस्ट बोलना चाहिए इनके। हमारे आचार्यों ने कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, बहुत महत्वपूर्ण है। तो एनीवे, मेरा अनुरोध है आप लोगों से, इसलिए ग्रंथों को ध्यान से पढ़िए, क्या सिद्धांत जानिए। हमारे ओडिशा में अनुकूल चंद्र भगवान, ये कॉन्सेप्ट चल रहा है, अनुकूल चंद्र भगवान है। कौन से एंगल से भगवान है? क्या होती भगवान की परिभाषा? तो सामान्य मनुष्य को जो भगवान माने और भगवान को जो सामान्य मनुष्य माने, ये मायावाद।
साईं बाबा भगवान, अनुकूल चंद्र भगवान, गांधी जी भगवान, और राम सामान्य मनुष्य, कृष्ण सामान्य मनुष्य। बताइए, बलराम सामान्य मनुष्य। तो ये जो इसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, इस तथाकथित व्यक्ति सुनेंगे तो क्या होगा। इसलिए बहुत सावधान रहना चाहिए। इसलिए शास्त्रों को में प्रखर रुचि होनी चाहिए हमारी। ये भागवतम इतना प्रभुपाद जी ने हमको मेहनत करके दिया है, इसको पढ़ना चाहिए, सिद्धांतों को जानना चाहिए। कभी भी कॉम्प्रोमाइज बात नहीं बोलनी चाहिए, ना सुननी चाहिए। इस हमेशा इसलिए बहुत जरूरी है हमें शास्त्रों का ठीक ठीक ज्ञान हो। ठीक है, आज के लिए यहीं तक रखते हैं। किसी के मन में कोई जिज्ञासा हो, कोई प्रश्न हो, कोई कमेंट हो, कोई डाउट हो तो क्लियर कर सकते हैं। आजकल एक संप्रदाय है, भारत में प्रसिद्ध संप्रदाय है, रामानंदी संप्रदाय। तो रामानंदी संप्रदाय पहले ऑथेंटिक था। भगवान रामानुज आचार्य के संप्रदाय से एक परंपरा निकली जो राम जी के उपासक है। लेकिन आज के डेट में जिस रामानंदी संप्रदाय को रामानंदी साधु को पकड़ ले, जीवन का लक्ष्य है ब्रह्म विलीन होना। मतलब राम जी सुपीरियर है कि ब्रह्म सुपीरियर? ब्रह्म सुपीरियर। वो ब्रह्म ने राम का रूप लिया है, वो ब्रह्म ने कृष्ण का रूप लिया है। ये इनकी फिलॉसफी है, थर्ड क्लास फिलॉसफी। भगवत गीता में भगवान कह रहे हैं कि ब्रह्म मेरे अधीन है, ब्रह्म ज्योति मेरे अधीन है। मत्ता परतर नान्य किंचित अस्ति धनंजय मई सर्वदम प्रोक्तम सूत्रे मणि गवाई। मुझे छोड़ करके सब कुछ मुझ पर आश्रित है। मत्ता परतर नान्य, मुझसे परे कुछ भी नहीं है। तो ब्रह्म ज्योति भी मुझ पर आश्रित है। भगवान गीता में साक्षात बोल रहे हैं, ब्रह्म ही प्रतिष्ठा, हम ब्रह्म मुझ पर प्रतिष्ठित है। और ये तथाकथित आजकल के साधु जो इतना बड़ा वैष्णव तिलक मारेंगे, इतनी सारी तुलसी माला पहनेंगे और सिद्धांत क्या देंगे, वो ब्रह्म ने कृष्ण का रूप लिया, वो ब्रह्म ने ही शिव का रूप लिया, वो ब्रह्म ने ही राम का रूप लिया है, तो ब्रह्म ही सर्वश्रेष्ठ। ये थर्ड क्लास की फिलॉसफी है। ये वैष्णव दर्शन के बिल्कुल अगेंस्ट दर्शन है। इसलिए इस तरह के तथाकथित साधुओं से सुनना, इनसे दीक्षा लेना, इनसे ज्ञान लेना, ये नरक के रास्ते को खोलने जैसा है। बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। और हमें प्रभुपाद जी के प्रति बहुत कृतज्ञ होने की आवश्यकता है कि प्रभुपाद जी ने हमको इस तरह क्लियर सटीक सिद्धांत दिया है। आगे इसी श्लोक में और परपट में बहुत सारी बात लिखी गई है। तो अभी हम इसको और आगे कॉन्सेप्ट को समझेंगे, मायावाद क्या है और क्यों ये गलत है। आज हमने संक्षेप में चर्चा करी, आगे हम और इस विषय में इस दर्शन को समझने का प्रयास करेंगे। हरे कृष्ण। तो कोई कुछ कहना चाहता है? हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। अभिषेक बताइए। प्रभु जी, ये जैन धर्म है, ये भी क्या मायावाद में आएगा? जी, जैन और बौद्ध, ये तो मायावाद से ज्यादा डेंजरस है। अच्छा। क्योंकि हाँ, जैन फिलोसफी को तो भागवतम 5th कैंटो में लिखा गया है कि कैसे जैन फिलोसफी का ओरिजिन हुआ। एक अरहत जो आगे चल के अरिहंत कहलाए, भगवान ऋषभ देव जब दक्षिण भारत में जा रहे थे, घूम रहे थे। ऋषभ देव भगवान का एक अवतार है जो उसको कहते हैं अवधूत। अवधूत का तो होता है जिनको शरीर की कोई सुध बुध नहीं थी और हमेशा इस तरह भक्ति में लीन रहते थे। तो ऋषभ देव को कॉपी करते हुए एक राजा ने सोचा कि ऋषभ देव इतने पॉपुलर हो रहे हैं, इन्हें सब कपड़ा भी त्याग दिया है और इसे तथाकथित मतलब पूरा वैरागी है, तो इस तरह इनके इतने फॉलोवर हैं तो मुझे भी ऐसा बन जाना चाहिए। तो उन्होंने कुछ कॉन्कॉक्ट करके धर्म की सृष्टि करी। तो जैन धर्म कोई नया धर्म नहीं है, ये लाखों लाखों साल से चला आ रहा है, ऋषभ देव जी के समय से चला आ रहा है। इसलिए जैनों के प्रथम तीर्थंकर है भगवान ऋषभ देव, क्योंकि ऋषभ देव से निकल के आया है। लेकिन ये उनकी जो फिलॉसफी है पूरी गलत फिलॉसफी है। अब गलत फिलॉसफी कैसे है भाई? आप जब आपको भगवत गीता की फिलॉसफी का ज्ञान होगा तभी तो आप समझ पाएंगे ना कि क्या सही है और क्या गलत है। तो उनकी फिलॉसफी पूरी गलत फिलॉसफी, कोई उसका सिद्धांत नहीं, कोई आधार नहीं है। मैं छोटा सा उदाहरण आपको देता हूँ। आप लोग कुछ दिन पहले एक शो आया था, कुछ साल पहले, आपकी अदालत में तरुण सागर जी महाराज गए थे, जो एक प्रख्यात जैन मुनि है, जो दिगंबर है। आप उनकी बात सुनिए तो वो राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं, वो समाजवाद की बात कर रहे हैं,
वो कविताएं कह रहे हैं जो अपने मन से उन्होंने मनगढ़ंत बनाई है, लेकिन उनका कोई शास्त्रीय आधार है ही नहीं, क्योंकि उनका कोई शास्त्र है ही नहीं। ये वेद विरुद्ध धर्म है। तो वेद विरुद्ध धर्म मतलब ये सब गलत है। उसी तरह बुद्धिज्म, कोई फिलॉसफी एग्जिस्ट नहीं करती, कोई प्रॉपर फिलॉसफी नहीं है। चैतन्य महाप्रभु जो दक्षिण भारत में एक श्लोक में कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं कि तरे नाना मतम राहम, इस तरह से बोल रहे हैं कि एक सिद्धांत सागरम, मुझे एग्जैक्टली वो श्लोक याद नहीं आ रहा, कि विभिन्न प्रकार के सिद्धांतों का समुद्र है और उसमें बड़ी बड़ी शार्क्स है। कैसी शार्क्स है? एक शार्क है जैनिज्म, एक शार्क है बुद्धिज्म, एक शार्क है मायावाद। विभिन्न प्रकार के सिद्धांत सागर में विभिन्न प्रकार की शार्क्स हैं। अब उस समुद्र से आपको तैर करके जाना है। बताइए कठिन होगा कि सरल होगा? विभिन्न प्रकार के सिद्धांतों का समुद्र है जिसमें जैनिज्म, बुद्धिज्म, मायावाद इत्यादि तथाकथित जो है कर्म मिश्र भक्ति, जोग मिश्र भक्ति, बहुत सारे सिद्धांतों, बहुत सारे शार्क्स घूम रही है और आपको उसको सफलतापूर्वक क्रॉस करना है। कैसे करेंगे? तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं केवल चैतन्य महाप्रभु के अनुग्रह से हम क्रॉस कर पाएंगे, केवल चैतन्य महाप्रभु की कृपा से हम क्रॉस कर पाएंगे। जब तक हमें शुद्ध भक्ति का ज्ञान नहीं होगा, शुद्ध भक्ति का अनुभव नहीं होगा, जब तक चैतन्य की कृपा नहीं होगी, हम इन तथाकथित फिलॉसफी से डिवेट कर जाएंगे, समझ ही नहीं पाएंगे इन फिलॉसफी को। मतलब हम इन फिलॉसफी से प्रभावित हो जाएंगे, हम सही फिलॉसफी जान ही नहीं पाएंगे। सभी आचार्यों ने, चैतन्य महाप्रभु ने जैनिज्म का खंडन किया, बुद्धिज्म का खंडन किया, माधवाचार्य ने खंडन किया, रामाचार्य ने खंडन किया। तो ये सब आचार्यों की परंपरा में आया इस तरह के तथाकथित सिद्धांतों का खंडन करना। नहीं खंडन करेंगे तो जीवात्मा गलत नॉलेज लेके जाएगा, और गलत नॉलेज होगा तो पार क्या करेगा? वो तो भव सागर में रह जाएगा ना, जीवन का लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएगा। तो जैनियों जो कॉन्सेप्ट है, जैनिज्म में जो कॉन्सेप्ट है मुक्ति का, बिल्कुल फोर्थ क्लास का कॉन्सेप्ट है। जैनिज्म में ईश्वर का अस्तित्व, भगवान का अस्तित्व को लेकर कोई ज्ञान नहीं है, वो मानते ही नहीं है, वो एक तरह का नास्तिकवाद है। बुद्धिज्म भी एक तरह का नास्तिकवाद है। तो ये हमको समझना पड़ेगा। उनके जो साधु जिस सबको त्याग दिया वो भगवान है उनके ये सब कॉन्सेप्ट है। तो वो जो कॉन्सेप्ट कब हमको समझ आएंगे? जब हम वो स्टडी और साथ साथ श्रीमद् भागवतम की स्टडी, प्रभुपाद जी के लिटरेचर की स्टडी, चैतन्य महाप्रभु ने जो हमको सिद्धांत स्टडी करते हैं, तो हमको अंडरस्टैंडिंग होगी, क्लियर होगा। तो जानना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस्कॉन में डिवोटी है परम पूज्य भक्ति विकास महाराज के डिसाइपल केशवानंद प्रभु, उनके बहुत अच्छे अच्छे लेक्चर सीरीज है, विभिन्न प्रकार के, जैसे उन्होंने 4 संप्रदाय की अच्छी पूरी कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी दी है। चारों संप्रदाय के विषय में बताया गया है, उनके सिद्धांत क्या, उनकी फिलॉसफी क्या है, उनकी किताबें क्या है, उनके मुख्य आचार्य कौन है, शंकराचार्य की फिलॉसफी क्या है, मायावाद क्या है, जैनिज्म क्या है। इस तरीके से बहुत सारा अच्छा शास्त्र का उन्होंने उनके यूट्यूब चैनल के ऊपर आप भी सर्च कर सकते हैं, सुन सकते हैं। तो बहुत अच्छा उन्होंने कंटेंट दिया है सिद्धांतों को समझाने का। अमोघ वो भी आजकल इस तरह अच्छा कंटेंट दे रहे हैं, विभिन्न प्रकार के शास्त्रों को और अलग अलग फिलोसफी को समझा रहे हैं। तो उनको हम सुन सकते हैं, जान सकते हैं कि क्या क्या जैनिज्म में क्या है, बुद्धिज्म में क्या है और मायावाद में क्या है, इस तरीके से, ताकि हमारे अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाए। ठीक है अभिषेक प्रभु? जी प्रभु जी, स्पष्ट हो गया। और किसी के मन में कोई जिज्ञासा और कमेंट? और नहीं है तो हम इधर रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी के समय के लिए। तो सभी का जप अच्छे से हो रहा है? ठीक से माला हो रही है? सुनीता माता जी आप है? हरे कृष्णा। है कि नहीं माता जी? ममता माता जी आपका जप हो रहा है? हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो आपकी चैंटिंग हो रही है? चैंटिंग सुबह पूजा के टाइम हो रहा है।
कितनी माला हो रही है? एक ही माला हो रहा है, एक ही माला हो रहा है। थोड़ा बढ़ाना चाहिए। बढ़ाना चाहिए। नहीं, सुबह का किया रामचरितमानस और हनुमान चालीसा और थोड़ा थोड़ा एक दो लक्ष्मी का पुराण, ऐसे कुछ कुछ है तो हो बहुत जाता कुछ है। कर रहे हैं, चल ठीक है, लेकिन शाम एटलीस्ट को करना चाहिए, शाम को कम से करना कम चाहिए। 4 माला, कम से कम 4 माला से शुरू करिए, आधा घंटा लगेगा। ठीक है, यहीं पे रखते हैं, आपको धन्यवाद। हरे कृष्णा। भगवद गीता यथारूप की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, और प्रेमानंद की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। सुनीता माता जी आएंगे? आशीष प्रभु। ओ आशीष, हरे कृष्ण। यस प्रभु, कुछ कह रहे हैं क्या? नहीं प्रभु, ठीक है, आपका पूरा लेक्चर सुना मैंने, लाभ मिला। ठीक है प्रभु, बहुत कैसे बहुत हैं आप? धन्यवाद। मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? ठीक हो प्रभु। ठीक है, यहीं पे रखते हैं। हरे कृष्ण। ठीक है, ठीक है।